कई बार जो चीजें खो जाती हैं वो हमेशा के लिए खत्म नहीं होती, वो वहीं रहती हैं, बस उनका वक्त बदल जाता है। सोचिए, आप एक ऐसे जंगल के बीच खड़े हैं जहां पिछले 50 सालों से कोई ट्रेन नहीं आई। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा है और अचानक आपके ठीक पीछे से एक जंग लगे पुरानी इंजन की सीटी गूंज उठती है, जैसे ट्रेन के भारी पहिए पटरी पर घसीट रही हों। आप पलट कर देखते हैं तो कोहरे को चीरते हुए 2 लाल लाइट्स आपकी तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन वहां कोई रास्ता नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है। आज की कहानी आपको उस खौफ के सफर पर ले जाएगी जहां से वापस आने का कोई टिकट नहीं होता। ये बात है पिछले महीने की। राहुल, जो एक ट्रैवल व्लॉगर था, वो हिमाचल के एक ऐसे सुनसान जंगल में गया जहां आम लोग दिन में भी कदम रखने से कतराते हैं। लोकल लोगों का कहना था कि 1976 में एक पूरा स्टीम इंजन अपने कुछ मजदूरों के साथ यहां गायब हो गया था। ना कोई मलबा मिला, ना उन लोगों का कोई निशान। राहुल को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो अपने हाथ में कैमरा और टॉर्च लिए उन्हीं पुरानी जंग लगी पटरियों पर चल रहा था। चलते चलते राहुल ने एक अजीब बात नोटिस की। जंगल घना था, हर तरफ झाड़ियां थीं, लेकिन उन पुरानी पटरियों के आसपास की जमीन बिल्कुल साफ थी, जैसे हर रोज कोई उस पर से गुजरता हो। राहुल ने कैमरा ऑन किया और धीरे से बोला, गाइस, माहौल बहुत अजीब है। यहां की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है। लेकिन उसे नहीं पता था कि हवा का ठंडा होना किसी के आने का इशारा था। सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई। राहुल वहीं रुक गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। कोहरा इतना घना हो चुका था कि टॉर्च की रोशनी भी रास्ता नहीं दिखा पा रही थी। और तभी उस धुंध के बीच से उसे एक काली परछाई दिखी। एक अजीमो शान पुराना काले रंग का स्टीम इंजन जो बिना किसी शोर के धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। इंजन पर जंग लगा था और उसकी बॉडी पर जगह जगह काले धब्बे थे जो शायद सालों पुराने खून के थे। सबसे अजीब बात, उस इंजन का कोल बॉक्स बिल्कुल खाली था, फिर भी उसकी चिमनी से काला घना धुआं निकल रहा था। राहुल डर के मारे जम चुका था। उसके पैरों ने चलना बंद कर दिया था, लेकिन एक अनजानी कशिश उसे उस इंजन के कैबिन की तरफ खींच रही थी। राहुल ने कांपते हाथों से इंजन का दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था। ड्राइवर की सीट खाली थी, लेकिन वहां लगे पुराने गेजेस की सुइयां पागलों की तरह घूम रही थीं। राहुल ने सोचा कि वो पीछे हट जाए, लेकिन जैसे ही उसने पलटने की कोशिश की, एक झटके के साथ इंजन का भारी लोहे का दरवाजा बंद हो गए थे। राहुल चिल्लाया। उसने दरवाजे को पीटना शुरू किया, लेकिन वो बाहर से लॉक हो चुका था। और अचानक कैबिन की खिड़की से बाहर का नजारा बदल गया। जंगल गायब था। बाहर सिर्फ एक अनंत अंधेरा था और दूर कहीं लाल आग की लपटें दिख रही थीं। उसे कैबिन के अंदर आवाजें आने लगीं, सूखी रोने की आवाजें, जैसे सालों से कोई उस इंजन के अंदर कैद हो और तड़प रहा हो। वो आवाजें कह रही थीं, एक और मुसाफिर आ गया। इंजन पूरी रफ्तार से उस अंधेरे में दौड़ने लगा। राहुल जमीन पर गिर गया। उसका कैमरा उसके हाथ से छूट गया और फ्लोर पर जा गिरा। कैमरा के लेंस पर क्रैक आ चुका है, लेकिन रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। उस टूटे हुए लेंस से जो आखिरी नजारा रिकॉर्ड हुआ, वो रूह कांप देने वाला था। कोल बॉक्स के काले अंधेरे से कुछ साए निकल कर आए और उन्होंने राहुल के पैर पकड़ लिए। राहुल की आखिरी चीख उस इंजन की भारी सीटी के शोर में हमेशा के लिए दब गई और मुकम्मल सन्नाटा हो जाता है। सुबह हुई। जंगल बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस को जंगल की उन्हीं पुरानी पटरियों से राहुल का कैमरा मिला। राहुल का कहीं कोई पता नहीं था।
लेकिन जब उन्होंने उस कैमरा की आखिरी क्लिप देखी तो उनके होश उड़ गए। क्लिप के आखिरी फ्रेम्स में चलते हुए इंजन की खिड़की से एक हाथ बाहर निकलकर अलविदा कह रहा था, और उस हाथ की उंगली में वही अंगूठी थी जो राहुल ने पहनी हुई थी। वो इंजन आज भी उस जंगल में है, अगली सवारी के इंतजार में। तो अगर आप कभी किसी सुनसान जंगल से गुजर रहे हो और पीछे से ट्रेन की सीटी सुनाई दे